क्या यार, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ये पोस्ट डाला इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कि अगर आपको इस किसी टॉक शो पे जाना हुआ तो कौन से टॉक शो पे जाओगे? केओ शो, हैप्पी टॉक, वीआईपी लाउंज, मिस टीवी या फिर डिंग डोंग? हेलो, एंड यू आर टैगिंग मी, राइट? बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत अच्छी इज्जत बना रहे हो तुम मेरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने। मतलब अगर कभी ट्राई आउट देने भी गया ना तो वो सीधा मेरे को बोलेंगे, अरे भाई रेसलिंग के कपड़े कहाँ पहन रहे हो आप, इधर आओ, आपको हमें दूसरा काम देना है। एंड आई वुड एक्सेप्ट दैट, व्हाई नॉट? तो गैस, तो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड कर्ट एंगल ने दिया जॉन सीना को धोखा। धननन धननन। एकता कपूर के पीछे बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट चला दो, क्योंकि कर्ट एंगल ने रिसेंटली जॉन सीना के बारे में कही बहुत बुरी बुरी बातें। धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, क्या ऐसा कैसे हो गया? बेसिकली कर्ट एंगल ने कहा कि जॉन सीना वाज नॉट एज ग्रेट एज ऑफ एन एथलीट एज लॉट ऑफ अदर रेसलर्स। मतलब वो उतने बढ़िया एथलीट नहीं थे जितने बाकी सुपरस्टार्स थे, लेकिन वो उतनी ऊपर तक पहुंचे उनके हार्डवर्क की वजह से और उनके करिश्मा की वजह से। ओ, लास्ट में तारीफ भी करी है। फिर क्या फायदा? आई डिडंट लाइक इट। या तो बुराई करते तो मजा आता ना, चटपटा गॉसिप मिलता, फुल बिग बॉस हाउस का ड्रामा चलने लगता। बट ये तारीफ करके कर्ट एंगल ने बहुत बुरा किया। तनु मैं छड्डूंगा नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज बोली भाई जॉन सीना के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा कि लोग जो 16th टाइम टाइटल है वो क्या लगता है कि कौन तोड़ेगा वो वाला रिकॉर्ड, 17 टाइम टाइटल तक कौन पहुंचेगा? तो उन्होंने बोला द आंसर इज सिंपल, जॉन सीना विल ब्रेक द रिक फ्लेयर्स रिकॉर्ड, और वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि रैंडी ओर्टन भी वहां तक पहुंच जाएंगे और शायद से वो भी 17 टाइम टाइटल जीते, लेकिन रिकॉर्ड तो होते ही टूटने के लिए। एंड जो रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ेगा पहला बंदा वो जॉन सीना हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो चलो उन्होंने कोई अच्छी चीज बताई, लेकिन यार कर्ट एंगल ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा दोस्त है जॉन सीना, उसके बारे में ऐसे मत बोलो ना कि वो उतना बढ़िया एथलीट नहीं था। तुम्हें उठा के पटकेगा, फिर क्या बोलोगे तुम्हें? लाइक अगर कर्ट एंगल यूट्यूबर होता तो उसके कमेंट में, अबे तू जॉन सीना से जलता है, अबे तू जानता भी है जॉन सीना कौन है। ये होता। और मनी इन द बैंक के रिगार्डिंग बात कर लेते भाई, बहुत चेंजेस हो गए। मनी इन द बैंक अगर आपको पता होगा लास वेगास नेवाडा में होने वाला था, और वो भी स्टेडियम के अंदर, एक फुल फ्लेजेड स्टेडियम जिसके अंदर पता नहीं 70,000 80,000 बंदों की कैपेसिटी थी। लेकिन कल चेंज हो गया है, और कल ऑफिशियली ये चेंज हुआ है कि भैया अब वो स्टेडियम में नहीं होगा, बल्कि वो होने वाला है एक अरीना में, जिसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 16,000 से 20,000 बंदों की। यस, आप लोगों ने सही समझा। अरे डब्ल्यूडब्ल्यूई टिकट नहीं बिकवा पाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई पिट गई, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज डाइंग, नाचो पैंच। ये मेरे थॉट्स नहीं है, आई एम श्योर ये आपके भी थॉट्स नहीं होंगे। नहीं, ये ऑल एलीट रेसलिंग फैंस के भी थॉट्स नहीं है, ये थॉट्स थे सीएम पंक के। उसके बारे में बात करेंगे, बट लाइक जो ऑफिशियली उनका पोस्टर आ चुका है उसमें रोमन रेंस भी नहीं है, रिडल को फॉरवर्ड में मूव कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि रिडल वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिल सकता है, एंड आई एम लाइक अगर रिडल वर्सेस रोमन रेंस होगा तो फिर रोमन रेंस भी तो पोस्टर में होना चाहिए था। रोमन रेंस तो खुद पोस्टर में है ही नहीं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा देखने वाला अब, कि क्या लाइक मनी इन द बैंक में ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे भी या नहीं, कंसीडरिंग कि अब ये स्टेडियम में नहीं है। एंड ये जो चेंजेस है ना, ये बड़ी बैड रेपुटेशन से दिखाते हैं कि आए हाय तुम स्टेडियम नहीं बिकवा पाए, बड़ा गर्व था ना तुम्हें कि अरे हम तो रेसलमेनिया भी स्टेडियम में किए, रंबल भी स्टेडियम में किया, हम मनी इन द बैंक भी कर लेंगे। लेकिन मनी इन द बैंक के लिए मनी ही नहीं रहा तुम पे। छी, बड़ी गलत बात है। ये मैं नहीं कह रहा, सीएम पंक ने। वो यार आप कह रहे हो सीएम पंक क्या बोले यार, बात बता ना। अच्छा, तो बेसिकली हुआ गया, सीएम पंक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये डाला जिसमें उन्होंने उस वाली स्टोरी को कवर किया था जो कि रेसलमेनिया 7 में हमें देखने को मिला था, जिसमें हल्क होगन वर्सेस सार्जन स्लॉटर के बीच मैच देखने को मिलने वाला था। लेकिन वो वहां से शिफ्ट करके छोटे अरीना में ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि सार्जन स्लॉटर को थ्रेट है और उन पे जो है स्नाइपर चल सकती है, बिकॉज कैरेक्टर उनका ऐसा चल रहा था। तो लाइक देयर वर चांसेस के शायद वहां पर ऐसा कुछ धमाके वमाके या फिर स्नाइपर का कुछ हो सकता था। तो उन्होंने वो स्टोरी पोस्ट करते हुए नीचे लिखा अनदर बॉम्ब थ्रेट शेकिंग माय हेड। तो बेसिकली लाइक सीएम पंक इज जस्ट मसाया फॉर ऑल एलीट रेसलिंग फैंस। लाइक व्हेन सीएम पंक सेड कि ही इज द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, we never believed him, but now CM Punk is actually the voice of the stupid people. But yeah, I like thank God कि like CM Punk के मेरे को सिर्फ प्रोमो पसंद है, पहले के थोड़े बहुत मैचेस भी पसंद है,
आई डोंट कंसिडर हिम एज एन आइडल। तो वो बहुत अच्छा हुआ कि भाई अच्छा हो भाई तुम मेरे रडार में नहीं हो, वरना ऐसी हरकतें वाले बंदा अगर कोई कर रहा है तो यार क्या ही बोले अब। वैसे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ नहीं जानना बंदे को, लेकिन सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई से खुजली है वो सीएम पंक को ही है। ये पक्का वही बंदे होते हैं सीएम पंक जैसे ना, जो डेव मेल्टजर वाले को सब्सक्राइब करके रखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कुछ माल मसाला पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। वेल हु आर वी किडिंग, वेल सीएम पंक जैसे बंदे होते हैं जो कि उनको फुल पैसा प्रोवाइड ही करते हैं, और कौन देने वाला है यार। ऑल्सो रोमन रेंस से रिलेटेड बात कर लेते हैं भाई। रोमन रेंस क्योंकि रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों के चैंपियन है, तो बॉबी लैशली का रिसेंटली बम्प में जब वो गए थे तो उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने बताया कि देख भाई रोमन रेंस बहुत हो गया, अब हमें रॉ में चैंपियनशिप चाहिए। रोमन रेंस इस समय टॉप ऑफ द वर्ल्ड है और मैं चाहता हूँ कि जो उसके पास वो चैंपियनशिप है रॉ वाली वो डिफेंड करे रॉ के अंदर। बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस एक ऐसा मैच होगा जो कि मनी मैच होगा और मैं उस लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ तुम्हें हरा के, तो इसीलिए बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस हमें चाहिए। एंड आई एम लाइक भाई सीधा सीधा बोल दो ना कि आपको भी ओमोस के साथ लड़ने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हमें भी देखने में मजा नहीं आ रहा, तो आप रोमन रेंस को थ्रेट कर लो। वो लाइक आपको रोमन रेंस के साथ मैच ना भी मिले, आपका जब वो क्वेस्ट हो ना कि आप रोमन रेंस के साथ लड़ने के लिए बेताब हो, उसमें भी मजा आ जाएगा भाई। क्या बात कर रहे हो, बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस, हेल या दैट्स अ ग्रेट मनी मैच। बाय द वे विल ऑस्प्रे अगर आपको नहीं पता कौन है तो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी बात है। खैर विल ऑस्प्रे एक रेसलर है, ज्यादातर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में लड़ता है, तो उसने बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स के लिए ये कहा कि ये लोग रेसलर्स थोड़ी है, ये लोग एक्टर्स हैं। आई नो कि तुम लोग ज्यादा पैसा कमाते हो, तुम्हारे लिए अच्छी बात है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जो मैं हूँ वो एक रेसलर होता है और मैं एक एक्टर नहीं हूँ। आई नो कि तुम में से काफी लोग रेसल कर सकते हो बट तुम्हें अलाउ नहीं किया जाता, बट ये ज्यादा पैसा कमाने के अलावा, बढ़िया से रिटायर होने के अलावा आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ और है। एंड आई एम लाइक भाई तो तुम जो कर रहे हो वो रियल है, वो एक्टिंग नहीं है, दैट्स समथिंग। यार ये पता है आर्ग्यूमेंट कब सेंस बनाती, जब ये न्यू जापान प्रो रेसलिंग की रेसलिंग जो है ना रियल रेसलिंग होती है, इसका रिजल्ट भी सब स्क्रिप्टेड नहीं होता, अंदर का कुछ भी मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता ना, मान भी लेते। पर तुम भी तो एक्टिंग ही कर रहे हो भाई, तुम्हारा बस लाइव इवेंट्स नहीं होता, हर दिन उनका लाइव इवेंट होता है, उनको सोना भी होता है भाई। अब तुम कह रहा क्या मुंह उठा के एक हफ्ते में एक मैच देने आ जाओगे, कभी एक महीने में एक मैच देने आ जाओगे, फिर क्या बेस्ट मैच ऑफ द नाइट, बेस्ट मैच ऑफ द नाइट। तो भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार। बाय द वे मैंने तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बुकमार्क करके गूगल ड्राइव पे डाल दिया है। यू नो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब विल ऑस्प्रे आएगा तब ये ज्यादा ट्रेंड होना चाहिए। एंड फाइनली वीर महान ने भी एक ऐसे ट्वीट डाला जिसको देख के डर लग रहा है। उन्होंने लिखा कि देयर आर ओनली 3 सर्टेनिटीज इन लाइफ, बर्थ, डेथ और चेंज। आई लुक फॉरवर्ड टू बी द चेंज पार्ट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और अगर ये विंस मैकमैन ने देख लिया और उन्हें पता चल गया कि आपको चेंज में इंटरेस्ट है, तो फिर एक्सपेक्ट कर लो भाई साहब आपका नाम चेंज होने वाला है वीर महान से। आई डोंट नो, गेस करो कि सबसे गंदा नाम कौन सा होगा, क्योंकि वही आपको पड़ेगा। फिर नहीं यकीन होता तो जाके पूछ लो लुडविग काइजर, लुडविग से, लडविग से। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिख कर बताना लाइक रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली या फिर मनी इन द बैंक से रिलेटेड कुछ बातें। डू यू थिंक कि रोमन वर्सेस रिडल होगा या नहीं? एंड डू यू अग्री विद सीएम पंक? पहली बात तो अग्री करने जैसी कोई बात है ही नहीं, वो तो ऐसी टॉन्ट मार रहा है। बट डू यू थिंक कि ये एक अच्छी बात है एक रेसलर के लिए, वो भी सीएम पंक जो अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलता है? कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।